हाँ जी, तो जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लेते पहले। करें शुरू। यस असर्शन रीजन से बात करनी थी। तो असर्शन रीजन इलिप्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाइन्थ में गया है। Any chord of the conic passing through 0,0 is bisected at t बराबर 0। तो कोई भी कोड अगर 0,0 से बाइसेक्ट होती है, ठीक है, तो t बराबर s1 से उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। कोई भी कोड अगर 0,0 पे बाइसेक्ट होती है तो उसकी t बराबर s1 लिख सकते हो इक्वेशन। तो एक्स एच प्लस वाई के, एक्स वाई की जगह मैंने आपको बताया था ना क्या लिखते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई 2 -1 बराबर s1 मतलब उसमें पुट कर दो h² प्लस k² प्लस hk -1। ये -1 कट गया, ठीक है, सॉरी, हाँ। अब h और k को क्या पुट करना है, 0 0 पुट करना है ना, ये 0 0 है ना, तो 0 0 0 0, तो इक्वेशन क्या आ गई, तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको। यस करेगा करेगा बस। और दूसरा उसने क्या बोला, सेंटर ऑफ द कॉनिक इज अ पॉइंट थ्रू विच एवरी कॉर्ड इज बाइसेक्टेड। तो आपको बताया तो था सेंटर ऑफ द कॉनिक, सेंटर किस में होता है, पहली बात तो एक बात बताओ, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल तीनों में ही होता है, पैराबोला में तो होता ही नहीं है। तो तीनों में आपको बताया नहीं था कि डायमीटर क्या होता है, कोई भी कॉर्ड के मिड पॉइंट्स का सिस्टम, तो डायमीटर सेंटर से पास होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो सेकंड भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई, थर्ड ए, प्रीवियस मेंस वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए भाई सारे। यस सर यस चलिए, वेरी गुड। तो 3B रह गई अपनी, 3B अपन कर लें, कल डिस्कस कर लेंगे इसको, और अपना इलिप्स खत्म हो जाएगा, फिर हाइपरबोला शुरू कर लेंगे, ठीक है जी। क्लियर है? यस यस और इसमें से जो सिंगल चॉइस होंगे या सबसे छोटे सॉल्यूशन होंगे वो वाले 8-10 क्वेश्चन आप होमवर्क में भेज देना, ठीक है। तो शुरू करें हाइपरबोला पे नेक्स्ट। तो मैंने बताया था आपको, हाइपरबोला में हमने वो वाला पार्ट कर लिया था जो अब तक सबसे मेल जोल खाता था, कुछ पार्ट पैराबोला से मिलता था, इलिप्स से मिलता था, या उसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, जो अब हाइपरबोला की खुद की जो स्पेशलिटीज हैं जो अब तक किसी चैप्टर में नहीं थी, तो जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं कुछ चीजें मतलब, और जो लास्ट चीजें हैं कोनिक के अंदर या हाइपरबोला के अंदर, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालें, असेम्पटोड्स क्या होता है।
ठीक है जी। असिम्पटोट्स वो लाइनें होती हैं जो कर्व को ना तो टच करती हैं और ना ही उसे मिलती हैं, है ना। मतलब ये वो वाली किस्मत है ना। जैसे कुछ लोगों की किस्मत होती है ना, जो पसंद करते हैं, जो चाहते हैं, ना तो वो मिल रहा है ना वो दूर हो रहा है, पास ही पास आता जा रहा है, पास ही पास आता जा रहा है, मिल कभी नहीं पा रहा। इतनी बुरी किस्मत है कि हम मिल नहीं पाएंगे कभी, है ना। रहेंगे पास पास और पास पास आते जाएंगे। मतलब जैसे ई की पावर एक्स का ग्राफ देखा है आपने, ई की पावर एक्स का, याद है आपको, ऐसा होता था। हम्म। Yes, sir. तो देखो जैसे जैसे हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, ये कर्व इसके और क्लोज आती रहेगी, ठीक है ना। ये ऐसे क्लोज होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, चलती 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 चलती, ये कभी मिलेगी नहीं, ना इसको क्रॉस करेगी, इन्फिनिटी तक भी ये ऐसी चलती रहेगी। या हम देसी भाषा में बोल सकते हैं कि यार इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, और क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। बात समझ रहे हो। तो उनके बीच का गैप कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, असिम्पटोट्स। क्योंकि ना तो ये टेंजेंट है, ना ये टच कर रही है, और ना ही ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये लाइन क्या है, इसकी असिम्पटोट है। जैसे log x में होती थी ये वाली लाइन, log के ग्राफ में होती थी ये वाली, Yes, sir. है ना। तो बेसिकली असिम्पटोट्स आर द लाइन टुवर्ड्स विच कर्व्स अप्रोचेस, अप्रोच करती है, मिलती नहीं है, जब या तो x प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाए या y प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाए, है ना। तो असिम्पटोट्स आर द लाइंस टुवर्ड्स विच कर्व approaches neither meet nor touch, ठीक है ना। अप्रोच करती हुई दिखाई देती है, तो ऐसी लाइनों को क्या कहा जाता है, असिम्पटोट कहा जाता है। ठीक है। अब हाइपरबोला की बात करें तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, जिसका थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता। बोलो। Yes, sir. तो सर इसके लिए असिम्पटोट कहाँ है, इसके लिए देखो ध्यान से, ये लाइन असिम्पटोट है। मतलब ये लाइन इसको ऐसे मिलती हुई दिखाई देगी, ऐसे, ठीक है। ऐसी एक ये लाइन है, ठीक है जी। ये दो लाइनें इसकी क्या है, असिम्पटोट्स है। अब अगर इक्वेशन की बात करें तो ज्योमेट्रिकली कैसे निकालेंगे, ये लाइन मान लो क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, लेट द लाइन और इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में साथ में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। बोलो। Yes. अब इसके जो दो रूट होंगे x1 x2, वो बेसिकली क्या होंगे, उन दोनों लाइनों के, लाइन और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Yes, sir. और रूट देसी भाषा में हम बोले तो क्या है, क्रूडली, एक रूट इंफिनिटी है और एक रूट माइनस इंफिनिटी है। और आपको याद है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में आपको बताया था, अगर उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इनफाइनाइट हो जाएं तो क्या कंडीशन होती है, ए बराबर बी बराबर 0। Yes, sir. तो बोथ रूट्स प्लस माइनस इंफिनिटी, इसलिए ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड 2mc ए स्क्वायर बराबर 0। तो देखो m तो 0 है नहीं,
ना a स्क्वायर 0 है, तो यहां से क्या आ गया, c 0 आ गया, और यहां से m बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस b बाई ए आ गया। तो लाइंस की इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर प्लस माइनस b बाई ए एक्स आ गई। ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई y बराबर b बाई ए एक्स, और ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई y बराबर माइनस b बाई ए एक्स। कोई परेशानी किसी को? भाई No, sir. एक इक्वेशन आ गई x बाई ए प्लस बी बाई वाई बी बराबर 0, और एक आ गई x बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0, और इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखें अगर तो वो आ गई x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 0, a प्लस बी ए माइनस बी। कोई परेशानी? असिम्पटोट्स की इक्वेशन ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। ये Vivo V5 कौन है, इसको मैं एंटर नहीं करने दूंगा, मुझे पता है ये कोई ड्रामेबाजी आया होगा। जो भी आपका दोस्त हो तो उसको बोलना सही नाम से आए। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नोट कर लिया तो साइड वाले मिटा दो, कुछ पॉइंट्स और लिखने हैं। Yes, sir. तो सबसे पहले तो असिम्पटोट होती क्या है, फिर उसकी इक्वेशन हमने लॉजिकली कैसे निकाली, और वो इक्वेशन आई एक आई वाई बराबर बी बाई एक्स, एक आई वाई बराबर माइनस बी बाई एक्स, और दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ये है। नाउ ध्यान दें, उस दिन मैंने एक बात बताई थी क्या, कि कोई भी स्लोप की टेंजेंट पॉसिबल नहीं होती है, m शुड बी मोड m शुड बी ग्रेटर देन b बाई a, याद है? y बराबर Yes, sir. यहां से मैंने बताया था ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मोड m ग्रेटर देन b। तो तब किसी ने ये नहीं पूछा कि सर इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है, रूट के अंदर 0 तो आ ही सकता है, तो सर a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर भी तो हो सकता है, तो b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो लाइन आएगी y बराबर b बाई ए एक्स, एंड लाइन आएगी y बराबर माइनस b बाई ए एक्स। तो सर ये दोनों टेंजेंट ही तो हुई, टेंजेंट की इक्वेशन से देखोगे तो सर ये दोनों टेंजेंट ही तो हुई। तो तब मैंने ये बात कुछ इस मुद्दे को छेड़ा नहीं था, अब छेड़ रहा हूं। तो ध्यान दो कि वो जो दोनों लाइनें आती है वो दोनों टेंजेंट्स नहीं है, वो क्या है, असिम्पटोट्स है। क्रूडली हम बोल रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे टच करेगी, तो इसलिए वो यहां से 0x ले रहा है इस इक्वेशन को, बट टेक्निकली तो ये एक्सेप्टेड नहीं है ना। क्या इस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे क्या? No, sir. इसको असिम्पटोट बोलेंगे, इसलिए यहां पे मोड m इक्वलिटी नहीं आता, ये ग्रेटर ही होना पड़ेगा, तभी उसकी स्लोप पॉसिबल है टेंजेंट की। अदरवाइज उसके बराबर वाली असिम्पटोट हो जाती है, और उससे छोटे वाली m की स्लोप पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर है? Yes. और आप खुद भी सोचें, ध्यान दें, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज b बाई ए की वैल्यू 1 है, तो अगर कोई लाइन ही ओरिजिन से पास कर रही है जिसकी स्लोप 2 है, 2, अगर मैं इसको खिसकाऊं, इस लाइन को ऐसे धीरे धीरे खिसकाऊं, तो कभी ना कभी तो वो एक टेंजेंट पॉसिबल है 2 स्लोप की। इस लाइन को मैं इधर खिसकाऊं तो यहां टेंजेंट बन सकती है 2 स्लोप की लाइन, क्योंकि m की वैल्यू b बाई ए से बड़ी है ना। Yes, sir. अब b बाई ए की वैल्यू 1 है, और मान लो आपने लाइन ले ली हाफ स्लोप की, लाइन ले ली आपने सपोज कौन सी, हाफ स्लोप की, ऐसी, तो आपको ग्राफिकली दिख रहा है वो लाइन तो इंटरसेक्ट ही करेगी, वो इधर खिसकाऊंगा तो इधर अटक जाएगी, इधर खिसकाऊंगा तो इधर अटक जाएगी, कभी भी वो टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगी। तो ज्योमेट्रिकली भी आपको फील आना चाहिए कि इस लाइन के की जो स्लोप है, उसका जो मोड है वो b बाई ए से बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी जो स्लोप है उससे बड़े वाले मोड की m वैल्यूज के लिए ही टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी, उससे छोटे वाली के लिए पॉसिबल नहीं होंगी, जो बात हम उस दिन कर रहे थे। क्लियर है? Yes, sir. नाउ ध्यान दें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ऊपर b बाई ए एक्स, इसकी स्लोप m है तो इसकी स्लोप माइनस m है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, नोट 1, कि असिम्पटोट्स आर, किसी भी हाइपरबोला के लिए जनरली, लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, पासिंग थ्रू द center of the hyperbola and equally inclined
टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इधर कॉन्जुगेट एक्सिस से भी दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। सही है। तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूं कि ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ असिम्प्टोट्स। बोलो। Yes, sir. ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गई ना। तीसरी चीज इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहां देखो इस लाइन की स्लोप कितनी है, टेन थीटा बराबर बी बाय ए। तो बी बाय ए को क्या बोल सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, सेक थीटा। इफ 2 थीटा इज एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स। मतलब अगर कल को कोई आपको कहे कि असिम्प्टोट्स के बीच एंगल कितना है, थीटा, थीटा, तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, सेक थीटा बाय 2 हो जाएगी। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया इसेंट्रिसिटी का। अगर दोनों असिम्प्टोट के बीच एंगल 2 थीटा है तो उनकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी सेक थीटा। इधर से देखें दोनों के बीच एंगल 180 माइनस 2 थीटा है तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी सेक 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, सॉरी आधा आधा, सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगी कोसेक थीटा। तो एक ही बात है, ई कोसेक थीटा बोले या ई सेक थीटा बोले। बोलो। अगर मैं कहूं दोनों के असिम्प्टोट के बीच एंगल 2 थीटा है तो इसेंट्रिसिटी कितनी है, उसका आधा एंगल कर दो, उसका सेक ले लो, सेक थीटा। अगर मैं कहूं दोनों के बीच एंगल 180 माइनस 2 थीटा है तो उसका आधा 90 माइनस थीटा, तो भी सेक 90 माइनस थीटा मतलब कोसेक थीटा। एक ही बात है। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, इक्वल इंक्लाइंड होती है, सेंटर से पास होती है, उनकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 0 होती है। कंबाइंड अलग अलग इक्वेशन आपको बता दी। अब एक चीज और, असिम्प्टोट के, ये असिम्प्टोट है, ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हाइपरबोला को। इसके पैरेलल कोई भी लाइन ले लो, मान लो इसके पैरेलल लाइन इधर करी तो वो इस लूप को कट नहीं करेगी, इस लूप को कट करेगी। इसके पैरेलल ऊपर ले लो तो वो इस लूप को कट नहीं करेगी, इस लूप को कट करेगी। कट जरूर करेगी, सिर्फ असिम्प्टोट्स ही ऐसी लाइनें हैं जो उसको कट नहीं करती हैं। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि असिम्प्टोट्स के पैरेलल जो भी लाइंस होती हैं वो कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकती हाइपरबोला को। Yes. Lines parallel to asymptotes can't cut hyperbola at more than one point. अगर असिम्प्टोट है तो कट ही नहीं करेगी, अगर कोई और लाइन है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों जगह कट कर जाए। समझे? मतलब बी बाय ए स्लोप की कोई कोड नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या ये सारी बातें क्लियर है आपको? Yes. अभी एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या सो रहे हैं कि सबको क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. चलिए चलिए Yes, अच्छी। sir. तो जल्दी से छाप लें, फिर अगली हेडिंग पे चलें। चले? Yes. नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। एक हाइपरबोला है तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। ये एसिम्प्टोट्स बना दी है ना। तो देखो एक ये हाइपरबोला है, जिसकी इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं कहूं एक ऐसा हाइपरबोला जो इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी कॉन्जुगेट बन जाए और इसकी जो कॉन्जुगेट है उसकी ट्रांसवर्स बन जाए, मतलब जैसे ये पॉइंट के 0, बी, ये पॉइंट के 0, माइनस बी, ये पॉइंट के a, 0, ये पॉइंट के माइनस a, 0। अब ये कॉन्जुगेट एक्सिस है 2b और 2a इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब एक नया हाइपरबोला जिसके लिए 2b तो ट्रांसवर्स एक्सिस है और 2a कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे तो पहली बात तो प्लस का साइन किसके साथ आएगा, वाई स्क्वायर के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ? वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर के साथ। अब वाई स्क्वायर के साथ नीचे क्या आता होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। यस हाँ भाई, बोलो। यस तो वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। अगर ये हाइपरबोला है तो क्या ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया? पर उल्टा नहीं होगा। क्या उल्टा? भाई जिसके साथ पॉजिटिव आता है उसके नीचे सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर ही तो आता है। यस सर यस सर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला आर कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई कि इसकी टीए और सीए उसकी सीए और टीए बन जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। मतलब दोनों ही हम क्या बोल सकते हैं दोनों ही हम क्या बोल सकते हैं कि सेम पेयर ऑफ असेम्पटोड्स को शेयर करते हैं, दोनों की असेम्पटोड सेम है। तो दोनों की सेम पेयर ऑफ असेम्पटोड्स होती है। नोट 3, एक चीज और, अगर ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। भाई ओरिजिनल ये दिया होता तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाता, उसमें कोई नया बात थोड़ी है। यस तो बोथ आर कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। ये ओरिजिनल है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, ये ओरिजिनल है तो ये इसका कॉन्जुगेट है। और दोनों की खासियत क्या है, दोनों की ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इंटरचेंज हो गई, फ्लिप हो गई, तो दोनों का सेम पेयर ऑफ असेम्पटोड्स होता है इसमें। ये खासियत होती है हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सही है। अब देखो हाइपरबोला के लिए मैं बात करूं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। और इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा। अगर हम ध्यान दें तो 1 अपॉन ई की पावर हाइपरबोला का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई की पावर कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसकी सेंट्रिसिटी E1 इसकी सेंट्रिसिटी E2 है तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर बराबर 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब एक की सेंट्रिसिटी पता है तो हम वहां से दूसरे की सेंट्रिसिटी पता कर लेते हैं, ठीक है। यस सर ठीक। नेक्स्ट, तीनों की इक्वेशन में भी एक बहुत खास बात है, बहुत सिमिलैरिटी है। अगर अपन ऑब्जर्व करें ना तो तीनों की इक्वेशन में एक सुंदर सी बात है जो ऑब्जर्व करने लायक है और जो काफी काम आती है प्रॉब्लम्स में। किसी ने ऑब्जर्व करा? ध्यान दें, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की क्या है,
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर -1 और असिम्पटोट्स की क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 0। क्या कांस्टेंट को छोड़ के वेरिएबल पार्ट तीनों का सेम है? सर CHV की इक्वेशन होगी होगी y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अलग ही लेवल पे हो। हाँ भी वेरिएबल पार्ट सेम है। यस सर। और जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट्स ऑफ हैक मतलब पहला हाइपरबोला, फिर असिम्पटोट्स, फिर कॉन्जुगेट, ये सीक्वेंस है, आर ऑलवेज इन एपी, आर ऑलवेज इन एपी। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमने इसमें ऑब्जर्व करी है, बट ये वैलिड किसी भी हाइपरबोला के लिए। कल को मान लो कोई टिल्टेड हाइपरबोला आ गया, तो उसका हाइपरबोला, उसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला और उसकी पेयर ऑफ असिम्पटोट्स की जो इक्वेशन होगी, पहली बात तो उन तीनों का वेरिएबल पार्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट का ही फर्क होगा, और उन तीनों के कांस्टेंट जो है वो एपी में होंगे, हैक मतलब a माइनस एच बराबर c माइनस ए का कांस्टेंट डिफरेंस सेम रहेगा। क्लियर है? वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ हाइपरबोला। अभी मैं इस पर एग्जांपल लूंगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो क्या मतलब है इस चीज का, इसका एप्लीकेशन ही देख लेते हैं। सपोज मान लो एक एग्जांपल दिया आपको, एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी है, क्या 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 8 बराबर 0। सपोज ऐसा दिया, ये हाइपरबोला दिया है, और वो पूछ रहा है आपसे कि इसका असिम्पटोट्स की इक्वेशन और इसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन बता दो। तो सर ये तो टेढ़े वाला है, हमें तो आता नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को ये ध्यान रह गई बात, वो गेम खेल जाएगा। वो कहेगा यार कांस्टेंट का ही फर्क है, असिम्पटोट्स की और कॉन्जुगेट इक्वेशन सेम होगी। मतलब अगर मैं कहूँ इसके असिम्पटोट की जो इक्वेशन होगी वो ऐसी ही होगी, 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y प्लस लैम्डा बराबर 0। होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब सर लैम्डा कहां से निकालूं? तो क्योंकि ये असिम्पटोट्स है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइंस है। बोलो। यस सर। और पेयर ऑफ लाइंस की क्या कंडीशन होती है? डेल्टा 0 होता है। याद है? ये 0 होता है। तो a की वैल्यू कितनी है? 3। b मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, c मतलब कांस्टेंट लैम्डा, h मतलब xy के कोफिशिएंट का हाफ -5/2, g x के कोफिशिएंट का हाफ, f 11/2। ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा। बोलो। अजय यस सर। तो फटाफट कोई बच्चा सोल्व करके बताए लैम्डा क्या आएगा। मैंने मान लिया लैम्डा आ गया 2 आ गया सपोज, बाकी एक कोई भी बच्चा, एक बच्चा फटाफट सोल्व करके बता दे। मान लो लैम्डा 2 आ गया, अगर लैम्डा मैं यहां रख दूं 2, तो बेटा क्या कॉन्जुगेट हाइपर क्या इसके असिम्पटोट्स की इक्वेशन आ गई? बोलो। अब कॉन्जुगेट की इक्वेशन कैसे आएगी? सर कांस्टेंट पार्ट तो सेम ही रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y। अब कांस्टेंट की बात हो रही है, तो हैक में कांस्टेंट सेम रहता है एपी में। तो h का कांस्टेंट था -8, उसमें कितना जोड़ा कि 2 आया 10। अब कॉन्जुगेट के लिए a में कितना जोड़ेंगे? 10। तो ये आंसर कितना? 12 आंसर आ जाएगा। यस। तो इस तरह से एक कोई भी एक इक्वेशन से हम बाकी दोनों इक्वेशन पता कर सकते हैं। अगर मान लो हाइपरबोला दिया तो असिम्पटोट कॉन्जुगेट बता सकते हैं, कॉन्जुगेट दिया तो भी हाइपरबोला और
असिम्प्टोट बता सकते हैं। असिम्प्टोट के लिए डेल्टा वो 0 कर दो, वहां से कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब किसी ने सॉल्व किया हो तो लैम्डा बताइए तो क्या है, और नहीं किया तो ऐसे करके देख लेना। अब इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? यस yes sir, चले आगे। यस सर। ठीक। अब इसमें एक और चीज है कि जैसे वैसे तो ये सब चीजें कम आती हैं, बट ठीक है, फिर भी कभी कोई क्वेश्चन मिल गया। मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा हाइपरबोला है, नोट कौन सा था अपना, ये कौन सा चल रहा है, 6 या 7? सर 6। मान लो इवन इफ एनी आर्बिट्रेरी पैराबोला हाइपरबोला इज गिवन, मतलब टेढ़ा मेढ़ा दिया है, चाहे मान लो टेढ़ा मेढ़ा दिया जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसका सेंटर हम निकाल सकते हैं। कैसे? आपको याद है मैंने पेयर ऑफ लाइंस में बताया था कि दो लाइनों की कंबाइंड इक्वेशन आपको पता है, आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, तो एक जेन्युइन तरीका तो होता है पहले दोनों लाइनें निकालो फिर सॉल्व करो। एक जुगाड़ी मेथड होता है कि दोनों को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, वहां से जो सॉल्व कर लो, जो दो लाइनें आएंगी वो एक्चुअल दो लाइनें नहीं होंगी, बट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा पॉइंट आ जाएगा। याद है? यस सर। तो एक बात बताओ, हाइपरबोला की इक्वेशन और उसके असिम्प्टोट की इक्वेशन में तो कांस्टेंट का फर्क होता है और तो फर्क ही नहीं होता। यस तो डिफरेंशिएशन में तो कांस्टेंट 0 ही हो जाना है। तो हाइपरबोला को डिफरेंशिएट करूं या उसकी असिम्प्टोट को डिफरेंशिएट करूं, एक ही बात है। यस सर। और असिम्प्टोट को डिफरेंशिएट करने से दो जो लाइनें आएंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेंटर तो आएगा। यस सर। तो हमने कहा कैसा भी हाइपरबोला गिवन है, टू फाइंड द सेंटर, स्टेप 1 डेल एफ बाय डेल एक्स बराबर 0, स्टेप 2 पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो और इन दोनों को सॉल्व कर दो। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दीज टू विल गिव सेंटर। असिम्प्टोट्स नहीं आएंगी बट सेंटर मिल जाएगा आपको। बात सही है? दोबारा से उसी फिगर पे आए। ये हाइपरबोला है, एक ये हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इन चारों के जो फोकाई है, फोकाई, इसका फोकाई क्या होगा, a,0 और इसका क्या होगा -a,0। ये वाला क्या होता है 0,be और ये वाला क्या होगा 0,-b। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर इसकी इक्वेशन आपने x² बाई a² माइनस y² बाई b² बराबर 1 बोली है तो इसकी इक्वेशन y² बाई b² माइनस x² बाई a² बराबर -1 होगी ना? बोलो। यस सर। यस ये चारों मिलके एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर ना। तो फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला मेक अ स्क्वायर। प्रूव करना बहुत आसान है। आप इसकी स्लोप और इसकी स्लोप निकाल लें, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। यस सर। यस सर। चारों एंगल 90 हो गए, सिमेट्री है क्योंकि। उसके बाद कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लो, ये और ये सेम ही होंगी। आप ऐसा करो ना, डायगोनल बराबर प्रूव कर दो। ये वाला देखो, क्या ये डिस्टेंस 2a है, 2a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2be। a² क्या होता है यस √a² प्लस b², और इसका भी ट्वाइस ऑफ क्या आएगा √a² प्लस a²। तो दोनों के डायगोनल सेम है। डायगोनल की लेंथ बराबर होती है तो क्या होता है वो
रेक्टेंगल या स्क्वायर, यस सर, और उसके बाद रेक्टेंगल अगर परपेंडिकुलर भी हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। यस, हम्म बोलो, ये दोनों डायगोनल है ना, यस, दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर है, दिख ही रहा है सबको। यस सर, तो डायगोनल परपेंडिकुलर होता है तो रोम्बस होता है या स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल तो होता ही नहीं है। यस, और रोम्बस में डायगोनल की लेंथ बराबर थोड़ी होती है, यस सर, स्क्वायर में बराबर होती है। तो दोनों की लेंथ भी बराबर है, दोनों परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब ये क्या, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आप चाहे तो साइड डिस्टेंस निकाल लो, एंगल निकाल, जैसे मर्जी प्रूव कर दो, ये एक स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी ये ध्यान रखें, फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या बनाते हैं, आपस में एक स्क्वायर बनाते हैं। सही है। यस सर, Yes, sir. ठीक, नाउ यस सर, चले आगे, नोट कर लिया तो। Yes, sir. चलो, नेक्स्ट, hyperbola and its conjugate hyperbola never have a common tangent. इनकी कभी भी कोई कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकती। कैसे, बहुत सिंपल है कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये नोट 8 है। अरे चलो, उसमें क्या रखा है नंबरों में, है चलो लिख लो है। ये इक्वेशन है अगर हाइपरबोला की, तो ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो हाइपरबोला की कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर एम y एक्स is equal to mx plus minus b square minus माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बात है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मोड एम शुड बी ग्रेटर देन बी बाय ए, तभी टेंजेंट पॉसिबल होगी, उससे कम की टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं होगी। और Yes. इसकी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो मोड बी बाय ए से छोटा होना चाहिए मोड है। इसके लिए अगर टेंजेंट पॉसिबल है तो उसका जो स्लोप का मोड है वो बी बाय ए से छोटा होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए। तो दोनों चीजें साथ में थोड़ी हो सकती हैं। Yes sir. साथ में दोनों चीजें नहीं फुलफिल हो सकती, मतलब दोनों की कभी भी कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकती। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट्स की। देखो अब तक हमने यही पढ़ा था, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, कि अगर कोई पॉइंट कोनिक के अंदर आ गया इनसाइड, तो वहां से कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं होती थी। उसके ऊपर आ गया तो उस पर एक टेंजेंट पॉसिबल होती थी, और बाहर आ गया तो वहां से दो टेंजेंट पॉसिबल होती थी। यही होता ना। Yes sir. हाइपरबोला में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर कोई पॉइंट अंदर आ गया तो वहां से कोई टेंजेंट नहीं बन सकती, क्योंकि वहां से कोई भी लाइन बनाओगे वो कट जाएगी वहां। उसको ऊपर आ गया तो एक ही टेंजेंट बनेगी, टी बराबर 0 से। बाहर आ गया ना तो बाकियों में क्या था, बाहर कहीं भी पॉइंट ले लो, दो टेंजेंट हमेशा बनती थी, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो। बनती थी कि नहीं बनती थी। Yes sir. यहां जरूरी नहीं है, यहां हाइपरबोला की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है। यहां कुछ जगह ऐसी है जहां दो टेंजेंट है, कुछ जगह ऐसी है जहां से एक टेंजेंट बनेगी, और कुछ जगह ऐसी है जहां से कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। तो उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक सेकंड।
हाँ जी, तो इफ P इज आउटसाइड द पॉइंट है ना, इफ P इज पॉइंट आउटसाइड द हाइपरबोला, तो ध्यान दें, पूरे अच्छे से समझें, ये हाइपरबोला है, ये एसिम्पटोट है। अगर कोई पॉइंट यहां है आउटसाइड, जो असेम्पटोट के ऊपर नहीं है, तो दो टेंजेंट वहां से बनी जाएंगी। इफ P इज नॉट ऑन असेम्पटोट बट आउटसाइड, तो वहां से कितने टेंजेंट पॉसिबल है? 2 टेंजेंट पॉसिबल है। तो सर असेम्पटोट पे ऐसी क्या दिक्कत है? अगर मान लो असेम्पटोट पे पॉइंट तुमने यहां ले लिया बेटा, ये वाला, तो देखो इससे एक टेंजेंट तो इधर बनेगी, दूसरी टेंजेंट ये खुद ही है जो इन्फिनिटी पे मिलने वाली है इसको। तो वो कभी उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो असेम्पटोट है, वो टेंजेंट है नहीं, तो इफेक्टिवली एक ही टेंजेंट बचेगी। तो पॉइंट केस 1 अगर पॉइंट बाहर है बट असेम्पटोट पे नहीं है, तो वहां से तो 2 टेंजेंट बनेगी। केस 2, इफ P पॉइंट जो है वो ऑन असेम्पटोट है बट नॉट सेंटर, सेंटर नहीं है अगर, तो वहां से एक टेंजेंट बनेगी। और अगर पॉइंट P सेंटर हो गया, तो सेंटर से 0 टेंजेंट बनती है। क्यों? क्योंकि सेंटर से दोनों लाइनें यही होती हैं जो टेंजेंट बनती हैं एक तरह से, और ये दोनों इफेक्टिवली क्या है? ये तो एक्चुअली क्या है? असेम्पटोट्स। तो वहां से मतलब सेंटर इकलौता एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई टेंजेंट नहीं बन सकती। तो अब आप याद करो वो वाला केस जब मैंने डायरेक्टर सर्कल बढ़ाया था, कि डायरेक्टर सर्कल मतलब वो पॉइंट होता था जहां से टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती थी। तो ए स्क्वायर बराबर ए बड़ा होना चाहिए था बी से, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए लेस देन बी पे पॉसिबल नहीं था। बट वहां पे मैंने कहा था कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर ए बराबर बी पे एक पॉइंट तो बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 पॉइंट सर्कल। यस सर। तो बेटा वो पॉइंट यही है। अब ध्यान दो, अगर इसकी इक्वेशन है y बराबर b बाई ए एक्स, अगर a बराबर b कर दिया तो ये एंगल 45 हो गया, ये एंगल भी 45 हो गया। तो उस केस में असेम्पटोट्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी। मतलब वो जो दो लाइनें हैं वो है तो असेम्पटोट्स ही, वो टेंजेंट्स थोड़ी है परपेंडिकुलर। इसलिए वहां मैंने लिखाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 0,0 सेटिस्फाई जरूर करता है, बट ए बराबर बी होने पे, बट उस पॉइंट से टेंजेंट्स परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकती। तो इफ वी वांट कि डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करे, या दुनिया में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करे जिससे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हाइपरबोला पर ड्रॉ की जा सके, उसके लिए स्ट्रिक्टली ए शुड बी ग्रेटर देन बी, बराबर बी और लेस देन बी पे नहीं होगा, क्योंकि बराबर बी पे ये वाला केस बन जाएगा। ठीक है? हाँ भाई, बंसल साहब आए हैं? नो सर। आए नहीं बंसल साहब? चलो, तो आई होप ये सारी बातें आपको असेम्पटोट्स और कॉन्जुगेट हाइपरबोला से रिलेटेड क्लियर होंगी। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कि सर ये ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों फलाना, हर एक चीज मैंने समझा के लिखाई है, रटने वाली कोई चीज नहीं है। हाँ, ध्यान तो ऑफकोर्स रखनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट की क्लैरिफिकेशन आपको दी है। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं? नो सर। चले, 30 बच्चों से 23 ही रह गए हैं, बंक मार गए। चलिए, हाँ भाई, मिटा दे, चले आगे। यस सर। तो अब अपन कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? Prove that product of the length of perpendiculars from any point on hyperbola to its asymptotes
इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि कोई हाइपरबोला है, ठीक है, उसकी दो असेम्पटोड्स है, होती हैं सबकी, ठीक। तो वो क्या कह रहा है, कोई भी हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट लिया P, एनी पॉइंट, सपोज ये ले, उससे क्या करा, दोनों असेम्पटोड्स पे परपेंडिकुलर गिराए। तो यहां पे परपेंडिकुलर गिराया, इस लेंथ को P1 बोल दिया, यहां पे परपेंडिकुलर गिराया, इस लेंथ को P2 बोल दिया। तो वो कह रहा है टू प्रूव P1 P2 हमेशा कांस्टेंट है, पॉइंट हाइपरबोला पे कोई भी हो, बट वहां से जब दोनों असेम्पटोड्स पे परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। तो क्या करें, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक असेम्पटोड ले लो, दोनों से डिस्टेंस निकाल के चेक कर लो भाई, जो कह रहा है वो कर लो, स्ट्रेटजी का एकदम कुछ दिमाग लड़ा रहे हैं। हाँ जी बोलो केशव जी, क्या कह रहे हो? यस सर। हाँ, तो इक्वेशन ले ली, मान लो इसकी y बराबर b बाय ए एक्स, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, और इस असेम्पटोड की इक्वेशन क्या हो गई, y बराबर माइनस बी बाय ए एक्स, तो ये हो गई बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 0। कोई भी एक पॉइंट P पैरामेट्रिक फॉर्म में हम ले सकते हैं, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो अगर मैं P1 डिस्टेंस की बात करूं तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बी ए सेक थीटा माइनस ए बी टेन थीटा अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये होगी कि नहीं होगी? यस सर। ऐसे P2 क्या हो जाएगी, बी ए सेक थीटा प्लस ए बी टेन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं P1 P2 का, तो देखो यहां से ए बी और यहां से ए बी बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मोड क्या होता है, 1 होता है। आगे कांस्टेंट। यस सर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये करना था। यस सर। ठीक है, और इवन जैसे मैंने बताया था ना कि हर चैप्टर के लास्ट में हम कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स रखते हैं, जैसे पैराबोला में हमने कुछ प्रॉपर्टीज याद करी, इलिप्स में कुछ प्रॉपर्टीज याद करी, है ना। ऐसे हाइपरबोला में भी लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज लिखाएंगे, और उन प्रॉपर्टीज में से एक ये भी प्रॉपर्टी लोग याद रखते हैं, क्या जैसे उसमें क्या होता है, किसी भी टेंजेंट पे दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर की लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है इलिप्स में। ऐसे यहाँ पे दोनों असेम्पटोड्स पे किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर याद रख सकें तो याद भी रख लें, नहीं तो क्वेश्चन तो है ही, कभी भी हम कर तो सकते हैं। सही है जी। कोई परेशानी? नो सर। जल्दी से छाप लो। जो तुम्हारे दोस्त मित्र क्लासेस नहीं आ रहे हैं उन्हें बार बार आगाह करें कि भैया क्लासेस लगाया करो। जिसको कोई परेशानी है मुझसे पर्सनली बात कर ले, दिक्कत है कोई दूर कर ले, बट पढ़ाई करे, क्लास लगाए। बहुत से बच्चे सिंसियरली जो आते थे आज वो भी गायब हैं, 22 बच्चे रह गए। बंसल साहब को क्या हो गया आज? चलो जल्दी से यस सर। बता दे। यस सर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी लोग प्रॉपर्टी की तरह याद रखते हैं, है ना। अब आप लोग सर हर क्वेश्चन ही याद रखें क्या?
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो जैसे लास्ट में जो 10-12 प्रॉपर्टीज मिसलेनियस लिखाई जाती है ना, ये उनमें से थे, उनके क्वेश्चंस थे एक तरह से, जो मैंने प्रूव करवा दिए ऐसे ही कि चलो नहीं भी याद रखे तो हमें पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। और याद करने को जीवन में बहुत कुछ है अपने पास है, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकदम घोटा मारे इन्हें कि हाँ ठीक है हल्का फुल्का पता है तो ठीक है, 2-3 बार करेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला intersects its asymptotes at A and B। पॉइंट एट P लिख लो ना, P पे, ऑन हाइपरबोला P पे टेंजेंट बनाई और वो asymptotes को AB पे करती है। देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट P is midpoint of AB and second part area of triangle CAB is OAB है ना, always constant and equals to AB, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है, अगर याद रख सके तो। पहले तो मैं समझा दूं क्या कहना चाह रहा है कि कोई हाइपरबोला है, उसकी 2 एसिम्पटोट्स होंगी। आपने किसी भी पॉइंट P पे टेंजेंट बना दिया हाइपरबोला के, किसी भी पॉइंट P पे जो टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट जो है वो एक लाइन होगी, वो लाइन है तो वो 2 पॉइंटों पे कट करेगी। एक बार इस एसिम्पटोट को A पे करेगी और इस एसिम्पटोट को B पे करेगी, और इस सेंटर को क्या बोलते हैं, O बोलते हैं। तो जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट, वो हमेशा इस कोड का, कोड तो नहीं बोल सकते, कोड तो हाइपरबोला की थोड़ी है ये इसका AB का हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। और दूसरा, इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा फिक्स होता है, सेमी लेटस रेक्टम इनटू मतलब सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस इनटू सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, किसी भी हाइपरबोला में। कल को मान लो कोई टेढ़ा हाइपरबोला भी है ना, और 2 एसिम्पटोट है, और आपने कहा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई और वो यहाँ मिली, तो ये हमेशा उसका मिड पॉइंट ही होता है, और इसका एरिया हमेशा AB के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, याद रख सके तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन तो सोल्व करना जान लें, सीख लें। तो ऑब्वियसली पॉइंट लिया आपने क्या, एक सेक थीटा बी टेन थीटा। अब बेटा ए और बी निकालने के लिए आप टेंजेंट की इक्वेशन तो लिखोगे पी पे, बोलो। तो एक्स बाय ए सेक थीटा माइनस बी वाई बाय बी, पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दी हमने टेंजेंट की। अब आपको ए पॉइंट निकालना है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर b बाय ए एक्स। इस लाइन को इससे सॉल्व करोगे तो a आएगा, इस लाइन को इससे सॉल्व करोगे तो b आएगा। तो इनको सॉल्व करा फॉर a पॉइंट, तो x बाय ए सेक थीटा माइनस y बाय b की जगह क्या आ गया, x बाय ए टेन थीटा बराबर 1। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, a अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या आता है, b बाय ए, तो b अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर माइनस बी बाई ए एक्स, इसको सॉल्व करा इससे, सॉल्व फॉर b पॉइंट, तो आएगा x बाय ए सेक थीटा, ठीक है, और y बाय b की जगह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x बाय ए टेन थीटा बराबर 1। तो x क्या आ गया, a अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और y क्या आ गया, माइनस b अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ जी, अब आपको पॉइंट मिल गए। ए पॉइंट कितना है, a अपॉन सेक माइनस टेन कोमा b अपॉन सेक माइनस टेन, और b पॉइंट आ गया a अपॉन सेक प्लस टेन कोमा माइनस b अपॉन सेक प्लस टेन। क्या अब आपको सारे पॉइंट्स मिल गए? बोलो। यस सर, यस सर। ये वाला स्पेस मिटा दो, लिख लिया तो नो सर। लिख लो, जल्दी लिख लो, कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं।
हो जाए तो बता देना। हो गया सर, डन सर। तो अब आप ध्यान दो, अगर मैं ए और बी का मिड पॉइंट निकालूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या आएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट a अपॉन sec माइनस 10 प्लस a अपॉन sec प्लस 10 बाई 2, कोमा b अपॉन sec माइनस 10 माइनस b अपॉन sec प्लस 10 बाई 2, यही आएगा। एलसीएम लोगे, नीचे देखो क्या आएगा, s प्लस 10 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, sec प्लस 10 टाइम्स a प्लस sec माइनस 10 टाइम्स a बाई 2, और इधर आ जाएगा b टाइम्स sec प्लस 10 माइनस sec प्लस 10 बाय sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बाय 2। अब आपको पता है sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर तो होता है 1, अभी यस सर। तो ये हो गया 1, यहाँ 10 10 कट गया तो आ गया a sec थीटा और ये आ गया b tan थीटा। हाँ भाई, p पॉइंट ही आ गया। यही प्रूव करना था किसी भी टेंजेंट के लिए, जब वो जहां एसिम्पटोट्स को कट करती है तो उन दोनों का मिड पॉइंट हमेशा p होता है। यस सर। दूसरा क्या प्रूव कर रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा फिक्स होता है, वो भी कर लो। तो उसके लिए ये लिख लो पहले, फिर ये मिटा के आगे चलते हैं, एरिया प्रूव करते हैं। चाहिए? यस। अब देखो ट्रायंगल ओएबी, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम डिटर्मिनेंट से निकाल लेते हैं भाई। हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट a अपॉन sec माइनस 10, इसका एक्स कोऑर्डिनेट b अपॉन sec माइनस 10 बराबर 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट a अपॉन sec प्लस 10, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस b अपॉन sec प्लस 10 बराबर, यही होता है। इसको ओपन करेंगे, अगर मान लो फर्स्ट रो के अबाउट, तो पहले दो एलिमेंट तो जीरो ही हो गए, इसके अबाउट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? सीधा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा, तो माइनस ए बी अपॉन sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मोड। sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस ए बी माइनस 2ab का मोड 2ab बाई 2, आंसर कितना आ गया? ए बी आ गया, एरिया हो गया प्रूफ। तो देखो एकदम स्टैंडर्ड चीजें हैं, बड़े क्वेश्चंस में कुछ बेड़ा नहीं होता है, बस 2-3 चिड़ियों को जोड़ना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें जो हमने सीखी हैं बेसिक कोऑर्डिनेट में, वही अप्लाई होती है। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये दो क्वेश्चंस मतलब अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। एज अ प्रॉपर्टी भी अगर ध्यान रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई ऐसी खास बात नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन ही है। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, रब कर दें इसे। यस सर। यस सर। Let a straight line is drawn parallel to conjugate axis of hyperbola to meet it and its conjugate hyperbola at P and Q respectively. Find locus of point of intersection of tangents at P and Q. ठीक है जी, क्या कह रहा है?
जो कह रहा है वो करो, डायग्राम बनाओ पहले, फिर सोचो क्या है। कि एक हाइपरबोला है स्टैंडर्ड अपना, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी बात हो रही है, तो क्यों ना मैं पहले एसिम्पटोट सी बना लूं ताकि फिगर साफ साफ बन जाए। ये अपना हाइपरबोला है और ये अपना कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अब क्या कह रहा है, एक लाइन बनाई किसके पैरेलल, कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ दिस हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस ये है, इसके पैरेलल एक लाइन बना दी लो। वो हाइपरबोला इट मतलब पहले हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला को पी और क्यू पे रिस्पेक्टिवली मिलती है, पी और क्यू पे। सही है। नाउ पी पे टेंजेंट बनाई, क्यू पे टेंजेंट बनाई, तो दोनों के टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर का लोकस पूछा आपसे। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अगर मैं पी पॉइंट लेता हूं, ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा ले सकता हूं। तो उस हिसाब से अपना ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ए सेक थीटा तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना, पैरेलल है। और इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1, यही है। अब इसमें x की जगह ए सेक थीटा रखा, ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर कट गया, सेक स्क्वायर उधर चला गया, सेक स्क्वायर प्लस 1, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, b टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। यस भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा इसमें रख दिया, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर उधर चला गया, सेक स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर रूट, तो बी 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, तो दोनों पे t बराबर 0 से टेंजेंट लिख सकते हैं। तो टेंजेंट एट p क्या होती है, x बाय a सेक थीटा माइनस y बाय b टेन थीटा बराबर 1। ये तो टेंजेंट एट p लिखा ही हुआ है। टेंजेंट एट q लिखना है, अब उसकी इक्वेशन ये है पैरामेट्रिक, तो y इंटू वाई कोऑर्डिनेट b अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, t बराबर 0 लगा रहा हूं मैं, x इंटू x1 a सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y बाय b रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स बाय ए सेक थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको सिंपली सी बात है कि इन दोनों का सॉल्व करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो होगा वो आपका लोकस आएगा आर का। अब देखो रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, है ना। अब तो आप ये मान लो दो इक्वेशन है आपके सामने और आपको थीटा एलिमिनेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम सिखाए थे। यस सर। हाँ, तो दो इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट करना है बस, और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, इसलिए मैंने इसको केला एक तरफ कर लिया ताकि ये 2ab में ना फंसे और उस तरफ सुंदर सुंदर पार्ट रह जाए। अब देखो यहाँ 1 प्लस एक्स सेक है, तो सिमेट्री से क्या मुझे इधर भी 1 माइनस एक्स सेक बना लेना चाहिए, 1 माइनस एक्स बाय ए सेक थीटा बराबर माइनस वाई बाय बी टेन थीटा, ताकि जब स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 2ab कट जाएगा। समझ में आई बात? 1 को ऐसे लिख लो, 2 को ऐसे लिख लो। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो, अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देखो मजा आ जाएगा। उधर स्क्वायर करोगे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2x बाय ए सेक थीटा बराबर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2x बाय ए सेक थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir.
अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड, तो ये उड़ गया, तो क्या बन गया, 2 + 2x² बाय a² sec² थीटा, इधर y² बाय b² प्लस y² बाय b² sec² थीटा प्लस y² बाय b² tan² थीटा। इनको भी अगर मैं ऐड कर दूं, ये 1 + tan² क्या बन गया, sec², sec² कॉमन आ गया, हाँ भाई, तो 1 + tan² sec² y², तो 2 sec² बाय y² आ गया। बोलो, Yes, sir. लेकिन sec² कटा नहीं ना, क्या गड़बड़ कर दी हमने, सुंदर सुंदर आंसर नहीं आ रहा हमारा। चेक करो भाई, देखो, यहाँ तक सही करा है, फिर ये ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया उसका, यहाँ तक हम्म, सही, यहाँ तक सही, गलत तो लगेगा। फिर क्या दिक्कत होगी? एलिमिनेट हुआ नहीं हमारा, देखो सेक्स के थीटा के टर्म्स में y और x में बन गई, तो सर वहां पे फिर से अगर पुट करेंगे तो x और y में फिर से बन जाएगी। कहाँ, सर यहाँ पे y² बटा b² माइनस x² बटा a² की इक्वल्स टू 1 बटा sec² थीटा। सर अगर हम 1 और 2 को पहले ऐड करके उसके बाद स्क्वायरिंग कर दें, 1 और 2 को उनको नहीं गलत लिया हमने। ऐड कर दें, तो ये कट गया इससे, तो 2 बराबर y/b √1 + sec² माइनस y/b tan थीटा।
ये उधर ले गए, 2 प्लस वाई बाई बी टेन थीटा बराबर वाई बाई बी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। अब सर इसमें भी थीटा की टर्म तो आएगी। हाँ, तो जरूरी नहीं है ये वन स्टेप में एलिमिनेट हो रहा होगा, अपन ऐसे ही सोच रहे हैं। तो अपन ऐसा करो ना, यहां से हमने इन दोनों को जब जोड़ा तो वहां से सेक्स स्क्वायर थीटा आ गया ए बी के टर्म्स में, एक्स वाई वाई के टर्म्स में। यस सर। अब इन दोनों को घटा दो, तो ये निपट गया, ये निपट गया, ये और ये कितना बन गया, -4x बाई ए सेक थीटा बराबर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर -1 माइनस सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 तो ये आ गया -2, ये 2 से इधर गया, तो यहां से भैया सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर ए अपॉन 2x बी स्क्वायर। आगे की नहीं आ गई सेक थीटा की वैल्यू। यस। तो एक बार जोड़ा तो सेक स्क्वायर आ गया, घटाया तो सेक आ गया। अब वहां से सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर दोनों निकाल के बराबर करो तो लोकस आ जाएगा एक्स वाई ए बी में, जो भी गंदा सा लोकस आएगा। थोड़ा लेंदी हो गया कैलकुलेशन, बट टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया ना कि एक बार सेक थीटा मिल गया, दोनों को घटा के दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया तो सेक स्क्वायर मिल गया, दोनों का स्क्वायर करके घटा दिया तो सेक मिल गया, और वहां से दोनों को सेक स्क्वायर बराबर कर दिया तो थीटा एलिमिनेट हो गया। यस सर। हाँ, तो यहां से अपना थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर ठीक है, तो ये अपना हो गया यहां तक। अगली जो हेडिंग रहेगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है ना, इसमें एक स्पेशल टाइप का केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उस पर कल बात करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।